हेलो एवरीवन, अब हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. इजी लैंग्वेज में लिखे हैं नोट्स. हाउ डज द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल? आंसर: द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल बाय पुटिंग ऑन शूज, एन ओवरकोट and a wide brimmed hat. Invisible man first became visible by putting on shoes, an overcoat and a wide brimmed hat. Easy है ना? Next question. Why was he wandering? Wandering का मतलब इधर उधर भटकना. The streets. Answer: he यहाँ पे किसके लिए आता है? ग्रिफिन के लिए. तो ग्रिफिन्स landlord disliked him and tried to eject him. ग्रिफिन के जो मकान के मालिक थे वो उसको पसंद नहीं करते थे और सोच रहे थे कि उसको इजेक्ट कर दे, बाहर निकाल दे. इन द रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. गुस्से में ग्रिफिन ने आग लगा दी हाउस को. Thus he became homeless and he wandered in the streets. ठीक है. In the revenge Griffin set fire to the house. Thus he became homeless and he wandered in the street. Easy है आंसर. नेक्स्ट आते हैं. Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Eccentric का मतलब होता है पागल, है ना. वो जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन था जिसने इनविजिबल पोशन बनाया था, उसको पी लिया था, तो वो eccentric क्यों लगा जब उसने क्लॉथ्स वेयर कर लिए थे? आंसर: ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में. Mrs. Hall found the scientist eccentric because she tried to be friendly with him. उन्होंने कोशिश की थी उससे दोस्ती करने की, but he had no desire to talk to him. He had come to Iping for solitude. Solitude का मतलब एकांत, शांति में, एकांत में रहना चाहता था. आइपिंग में क्यों आया था? क्योंकि वो शांति से एकांत में रहना चाहता था. He does not like that anybody should disturb him. और उसको नहीं अच्छा लगा कोई उसको डिस्टर्ब करे. फिर से देखें आंसर्स. Answer: Mrs. Hall found the scientist eccentric because she tried to be friendly with him, but he had no desire to talk. He had come to Iping for solitude, and he doesn't like that anybody should disturb him. Next question. What curious episode occurs in the study? क्या curious episode हुआ था study room में? Answer: The study of clergyman's house. A curious episode in the study. जो स्टडी बनी हुई थी क्लर्जीमैन, जो चर्च का जो मैन होते हैं ना, जो फादर होते हैं उनको क्लर्जीमैन कहते हैं. क्लर्जीमैन की जो स्टडी रूम था उसमें क्या क्यूरियस एपिसोड हुआ था? अकर्ड. क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय द नॉइज. जब सो रहे थे वो उठे नींद से. बाय द नॉइज इन द स्टडी रूम. अवेकन्ड बाय द नॉइज, कुछ आवाज़ सुनाई दी उनको. Then they heard a chink of money. पैसों की, सिक्के गिरते ना, सिक्कों की आवाज़ आई. Chink of money being taken from the desk. डेस्क में से अपने आप निकल रहे थे कुछ सिक्के. But when they opened the door, they found no one in the room. उन्होंने देखा कोई भी नहीं था उस रूम में. And money was missing. और पैसे गायब थे. Next question. Fifth. What other extraordinary things happen at the inn? इन का मतलब होता है सराय, है ना. कई बार होटल पे भी लिखा होता है ना INN, है ना, जो ठहरने की, रहने की जगह होती है उसको इन कहते हैं. The landlord and his wife got up very early. लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी जल्दी उठ गए. They were surprised to see scientist's door wide open. उन्होंने देखा जो साइंटिस्ट एक अजीब सा दिखने वाला उनके यहाँ रह रहा था, उसका दरवाज़ा खुला था. They saw bandages lying here and there. In the scientist's room, suddenly a chair sprang into air. तभी देखा कि एक चेयर जो है हवा में उड़ी. And charged straight her legs. और सीधा उसके पैरों के ऊपर आके गिरी. Then this chair pushed them both out of the room. फिर देखा कि उसी चेयर ने उन दोनों को रूम के बाहर पुश कर दिया. तो इजी है आंसर. फिर से पढ़ें एक बार. The landlord and his wife got up very early. They were surprised to see scientist's door wide open. They saw bandages lying here and there. Actually ये there की spelling wrong है. THERE, there. In scientist's room, suddenly a chair sprang into air and charged straight her legs. Then this chair pushed them both out of the room. Next question.
सिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये. वाई वॉज ग्रिफिन अ सस्पेक्ट एट आइपिंग. आइपिंग नाम की जगह पे ग्रिफिन के ऊपर शक क्यों किया जा रहा था? आंसर, आइपिंग वॉज अ विलेज. द अराइवल है ना, अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन. एक अजनबी आदमी जो इन में, सराय में आके रहा था आइपिंग की, देयर इन विंटर्स में, वॉज एन अनयूजुअल इवेंट. थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा था, अजीब लग रहा था. बिसाइड्स ग्रिफिन वोर बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड. और साथ ही साथ उसका जो सिर थोड़ा सा दिखाई देता था, उसकी जो वाइड ब्रिम हैट थी और उसके जो गॉगल्स थे और पूरा कवर करके रखता था अपना फेस, तो जहाँ भी फेस दिखता था वहाँ बैंडेजेस दिखती थी. ही वोर डार्क ग्लासेस, और काले गहरे चश्मे पहनता था. बिग मुस्टैचेस, बड़ी बड़ी मूछें थी. एंड अ हैट भी थी. दिस अनकॉमन अपीयरेंस ऑफ हिम मेड एवरीबडी लुक एट हिम विद सस्पिशन. शक से देखते थे इस वजह से सब. द थेफ्ट, उसके अलावा, द थेफ्ट एट क्लर्जी मैन्स हाउस, और जो चोरी हुई क्लर्जी मैन के घर में. एंड ग्रिफिन सडनली प्रोड्यूस, और उसके बाद ग्रिफिन के पास में एकदम से काफ़ी पैसे आ गए, है ना. प्रोड्यूसिंग मनी मेड देम सस्पेक्ट हिम ऑफ द थेफ्ट. ठीक है, तो आप इतने ही भी क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है. तो और फुटप्रिंट्स बुक के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ लें और हमें स्टोरी पता हो, बहुत है हमारे लिए. डिटेल में स्टडी नहीं करना है इसको. वापस देखें एक बार आंसर. आइपिंग वॉज अ विलेज. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन देयर इन winter was an unusual event. Besides, Griffin wore bandages around his forehead. He wore dark glasses, a big mustache, and a hat. This uncommon appearance of him made everybody look at him with suspicion. The theft at clergyman's house and Griffin suddenly producing money made them suspect him of the theft. Okay. तो आप इतना सा भी अगर ये वीडियो भी देख लेंगे तो आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. हैव अ नाइस डे.